अस्सलामुअलैकुम। आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी नजर आती है जहां हर नया वाकया एक बड़े सवाल को जन्म देता है। दुनिया आखिर जा कहाँ रही है? मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर आलमी सियासत को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रही। ये एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है जिसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। एक तरफ ऐसे दावे हैं कि ये इक़दामात आलमी सलामती के लिए ज़रूरी थे, दूसरी तरफ ऐसे बयानात हैं जिनमें इसे एक मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया जा रहा है। तो हकीकत क्या है? असल कहानी क्या है? और इस कशीदगी के पीछे दोनों ममालिक की सोच क्या है? आइए इस पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। खुशामदीद है आपका वर्ल्ड अड्डा में, जहां हम दुनिया के अहम वाक़यात को सादा और वाज़ेह अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के मौक़िफ़ की। अमेरिका और इसके इत्तेहादी कई सालों से ये दावा करते रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के लिए नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर एटमी हथियार बनाने की तरफ जा सकता है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अगर ईरान को रोकने के लिए सख्त इक़दामात ना किए जाते तो मुस्तक़बिल में ये पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के कई फ़ौजी ठिकानों, मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की फ़ौजी ताकत को कम करना और इसे एटमी हथियार बनाने से रोकना था। कुछ अमेरिकी रहनुमा ये भी कहते हैं कि अगर ईरान को अभी ना रोका गया तो मुस्तक़बिल में इसके असरात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक ये कार्रवाई किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक मखसूस फ़ौजी मकसद के लिए की गई है। उनका कहना है कि यह जंग एक तवील जंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक महदूद फ़ौजी कार्रवाई है जिसका मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियत को कम करना है। लेकिन इस मौक़िफ़ से हर कोई मुत्तफ़िक़ नहीं है। अमेरिका के अंदर भी कुछ लोग इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं। कुछ शहरियों और सियासी ग्रुपों का कहना है कि एक और मशरिक़ वुस्ता की जंग अमेरिका और दुनिया के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं ईरान के मौक़िफ़ की। ईरान का कहना है कि इसके खिलाफ होने वाले हमले गैर कानूनी और जारहाना हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वो सिर्फ तवानाई और साइंसी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी दरअसल खित्ते में अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए इस पर दबाव डाल रहे हैं। ईरान ये भी कहता है कि जब इसके शहरों और फौजी तंसीबात पर हमले हुए तो इसके पास जवाब देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। इन हमलों का मकसद ईरान के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी अड्डों और इन ममालिक को निशाना बनाना था जो अमरीका की हिमायत कर रहे थे। ईरान के हुक्काम ये भी कहते हैं कि वो इस जंग को एक तवील मुज़ाहिमत के तौर पर देख रहे हैं। इनका ख्याल है कि अगर वो सब्र और मुज़ाहिमत जारी रखें तो वो अपने मुखालिफिन को थका सकते हैं। इस जंग का असर सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं है, इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर खलीज में वाक़े आबनाए हरमज़ दुनिया के लिए तेल की एक बहुत अहम गुज़रगाह है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जब इस इलाके में कशीदगी बढ़ती है तो आलमी तेल की कीमतें भी मुतासिर होती हैं। इसी वजह से इस जंग के असरात आलमी मईशत तक पहुंच सकते हैं। बहुत से माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग ज़्यादा लंबी हो गई तो दुनिया भर में मुआशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन शायद इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असल सवाल शायद ये है कि इस रास्ते का इख्तिताम कहाँ होगा। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी अक्सर ऐसे नताइज पैदा करती है जिनका असर कई नस्लों तक रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर वाक़े को सिर्फ ख़बरों की सुर्खियों के ज़रिए नहीं, बल्कि इसके पसे मंज़र और मुख्तलिफ ज़ावियों से समझने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया के बड़े तनाज़ात में अक्सर सच कई हिस्सों में बिटा हुआ होता है और हकीकत तक पहुँचने के लिए ज़रूरी होता है कि हम हर कहानी को सुनें। शायद यही समझ हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया किस समत जा रही है और आने वाले वक्त में आलमी सियासत की ये कहानी हमें कहाँ ले जाएगी। आपका क्या ख्याल है? क्या ये जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी या ये एक बड़ी आलमी कशीदगी में तब्दील हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।